हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां मैं इस वीडियो में 50 PYQ शेयर करने वाला हूं। सभी PYQ SSC में पूछे गए हैं, जो कि CHSL, CGL, CPO, MTS और तमाम सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो कि SSC द्वारा लिए जाते हैं। तो चलेंगे बिना किसी देरी के। तो निम्नलिखित में से किसने 1992 में, है ना, 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? ठीक है दोस्तों, तो पहला अवार्ड किसने जीता था, देखते हैं। तो होंगे लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलेंगे सरताज खान, सरवर खान, स्वरूप खान और मामे खान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थानी लोक नृत्य। ट्रिक याद रखिए, खान खान खान, सरताज, सरवर, स्वरूप तीनों आएंगे। मामे खान भी चले जाएंगे राजस्थान। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायिका शैलियों में सबसे पुराना है? तो वो ग्वालियर मुखर घराना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है डॉट घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं, तो वो होंगे आगरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी कर्नाटक संगीत में एक गायक गायिका के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन होंगे? GN बालासुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, ये रिपीटेटिव है, याद कर लीजिए। उसके बाद है भारत में गज़ल गाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई, स्थापना की गई? हजरत अमीर खुसरो। कव्वाली के जनक भी कहा जाते हैं इन्हें। मंजम्मा जुगती वर्ष डॉट में कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना है, तो वो होंगे 2021। इनका नाम तो है ना, है मंजम्मा जुगती वर्ष 2021 में ट्रांसजेंडर लोक नृत्यांगना बनी। ठीक है दोस्तों, CHSL में पूछा गया। उसके बाद चलेंगे निम्नलिखित में से किसने मोहिनी अट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी? तो कलामंडलम, कल्याणी कुट्टियम्मा। देखिए दोस्तों कितना, है ना, ABC तीनों, है ना, एक वर्ड के लिए सिमिलर है। उसके बाद कल्याणी कुट्टियम्मा, तो देखते रहिए। आगरा घराने के मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार के संगीतकार थे? दरबार के संगीतकार कुछ भी हो, वाजिद अली खान, याद रखिए। कलामंडलम कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कलामंडलम श्रेमवती, मोहिनी अट्टम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सरनेम से भी पता चल जाता है। इससे पहले पढ़े थे, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया था और 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में समारोह के लिए चुना गया था? तो वो बिस्मिल्ला खान जी होंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नर्तक को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया? वो होंगे पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, राजस्थान गायिका अल्लाह जिलाई बाई निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोकगीत अल्लाह जिलाई बाई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है रमा वैद्यनाथ को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम, राजा वैद्यनाथ। ये शायद रिपीटेटिव है। निम्नलिखित में से किसे ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी 2017 मिला? तो 17 में किन्हें मिला? तो होंगे सुजाता महापात्रा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु किस पदम कुमारन नायर भारत के किस राष्ट्रीय नर्तकी थे? कथकली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है निम्नलिखित में से किसी पूर्व भारत के अर्थशास्त्रीय नृत्य छौ में उनकी उत्कृष्टता के लिए 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो होंगे मकर ध्वजा दारोगा, झारखंड। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शित करने और विशेष रूप से विकलांग बच्चों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संगीत के माध्यम से सद्भाव और सार्वभौमिकता की स्थापना की? वो होंगे संदीप दास।
उसके बाद है गुरु एम के सरोजा को निम्नलिखित में से किस नृत्य के निरंतर प्रयास के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? भरतनाट्यम। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रसिद्ध पार्श्व गायक किशोर कुमार का जन्म 1929 में कहाँ हुआ था? खंडवा, मध्य प्रदेश में, किशोर कुमार। उसके बाद है मंगोनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में से उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो होगा गोटीपुआ। 420 से याद आ गया कि श्री 420 एक फिल्म थी जिन्होंने किशोर है ना किशोरदा ने अभिनय किया था, बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद है मंगोनी चरण दास को निम्नलिखित में से किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? गोटीपुआ। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? कालका प्रसाद, लखनऊ घराना के थे। ठीक, तो कालका प्रसाद। किस नर्तकी को 1968 में मैक्सिको की बेलेट फोल्क्लोरिको में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? वो होगा मृणालिनी साराभाई, केरल की जो थी, भरतनाट्यम और कथकली दोनों में परिपूर्ण थी। लक्ष्मी शंकर जो कि पटियाला घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उसके बाद है मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक भारतीय राष्ट्रीय गायक और ख्याली शैली के एक उत्कृष्ट गायक। संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? मल्लिकार्जुन मंसूर तो होंगे जयपुर अतरौली घराना, अलादिया खान द्वारा। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने अपने पुत्रों के साथ वर्ष 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में रॉक फॉर पीस, शांति के लिए राग बजाया था? तो वो होंगे उस्ताद अमजद अली खान। गुरुदेव प्रसाद दास पुरस्कार विजेता दुर्गा चरण रणवीर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के शिक्षक और कलाकार हैं? ओडिसी। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराना के संस्थापक थे? बनारस गोपाल मिश्रा, पंडित गोपाल मिश्रा। उसके बाद है ना अनूप जलोटा भारतीय संगीत की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है? भजन। बिल्कुल अनूप जलोटा। निम्नलिखित में से कौन रामपुर सासवा घराना से संबंधित नहीं है? तो वो होंगे उस्ताद इनायत खान। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है लौरेम्बम बीनो देवी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पुरस्कार मिला था? मणिपुरी। उसके बाद है 1976 में नाट्य तरंगिणी की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्य युगल द्वारा की गई थी। रेड्डी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। ठीक है दोस्तों। उस्ताद हस्सू खान, उस्ताद हद्दू खान और उस्ताद नाथू खान जो कि ग्वालियर घराना के संस्थापक प्रतिपादक थे। कला पुरस्कार। अब आगे कला पे। एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो वो होंगे नागालैंड। एमजी पुरस्कार। 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवरासनम पुरस्कार दिया जाता है? केरल। उसके बाद है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादकों के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तानसेन सम्मान। ठीक है दोस्तों। संगीत शंकर को किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाना में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? वो होंगे वायलिन। उसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो संगीत नाटक अकादमी सोनल मानसिंह को 2018 में, देखते हैं ऑप्शन ही एक और दे तो दोनों। मानसिंह को 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था, ये सही है। फिर क्या है? तो जतिन गोस्वामी को वर्ष 2018 में संगीत नाटक अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। 3 गलत है।
गुरु केलुचरण महापात्रा वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? ओडिशा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सी नृत्य। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी प्रदर्शन श्रेणी गुरु केलुचरण महापात्रा और गुरु केलुचरण महापात्रा युवा प्रतिभा सम्मान से संबंधित है? तो ओडिसी नृत्य। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को अभिनंदन सरोजा कहा जाता है। उसके बाद है 1984 में, ठीक है दोस्तों, यहाँ है 1984 में स्थापित राष्ट्रीय स्तरीय, क्या है, इसको हटाना पड़ेगा, एक मिनट, राष्ट्रीय स्तरीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा संस्कृति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सुगम संगीत के लिए क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो होंगे बी संगीत नाटक अकादमी। उसके बाद निम्नलिखित कथक नर्तकियों में से किसे गुरु गोपीनाथ राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? कुमुदिनी लाखिया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना श्रुति बंदोपाध्याय की उपलब्धियों के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो होंगे बी, उन्हें वर्ष 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? डी छत्तीसगढ़। उसके बाद है 2019 में संगीत नाटक अकादमी फेलो को कितना नकद पुरस्कार दिया गया था? 3 लाख। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है लास्ट 85 न करेंगे, तो 50वां है मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वो होंगे 2007। तो दोस्तों बहुत दिनों से गुजारिश थी कि कुछ बोलूं, तो मैं बोलना चाहता हूं कि यह शायद कॉपीराइट है ना, क्लेम लग सकता है, तो मैं यह सीरीज़ को रोकने वाला हूं कुछ दिन के लिए। अगर स्ट्राइक लगा तो दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा, अगर नहीं लगा तो इसी को कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन एक हफ्ते के लिए इसे मैं रोक रहा हूँ। इसकी जगह पे मैं कोई सीरीज़ तो नहीं ला रहा हूँ, लेकिन मैं किसी वीडियो से जुड़ा ज़रूर रहूँगा।